We'll conclude the message. आज हम संदेश का अंत करेंगे Then we will see how God leads us. और फिर देखेंगे प्रभु आगे कैसे चलाता You है। know, how did Israel provoke God? तो इजरायलियों ने प्रभु को कैसे उकसाया। How did Israel provoke God in the wilderness? जंगल में इजरायलियों ने प्रभु को क्यों कैसे उकसाया। How did the children of God provoked God in the wilderness? प्रभु के बच्चों ने प्रभु को कैसे गुस्सा दिलाया उस जंगल में। How did they do it? ये कैसे वो कर पाए। The Bible tells in Exodus 16:11, बाइबल कहता है कि निर्गमान का 16:11 and the में Lord spoke to Moses saying, और प्रभु ने मूसा से ये कहा till 15, I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. निर्गमन का 16:11 ऐसा कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और बोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। You know one thing, they were complaining. देखो वो बुड़बुड़ा रहे थे। Okay, 13. So it was that quails came up at evening and covered the camp, and in the morning the dew lay all around the camp. ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और बोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। 14. And when the layer of dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground. और जब ओस सूख गई तो ये क्या देखते कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई से पाले में किनकों के समान पड़े हैं। Verse 15. 15 वचन। So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, this is the bread which the Lord has given Amen. you to eat. Amen. यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। So how did the Israelites, they complain against God? देखो इजरायलियों ने कैसे प्रभु के विरुद्ध वो कुड़कुड़ाए। How did they provoke God? प्रभु को उन्होंने कैसा गुस्सा दिलाया। They always have the murmuring spirit. उनके अंदर हमेशा वो शिकायत करने की आत्मा थी। They always have the complaining and provision spirit. जब भी प्रभु उन्हें कुछ भी उनके जरूरतों को पूरा करता, वो हमेशा शिकायत ही करते Even रहते when हैं। God is providing, but they are murmuring and complaining. That is called provision mindset. देखो प्रभु उन्हें उनके जरूरतों को पूरा कर रहा है, फिर भी ये लोग बुड़बुड़ा रहे, शिकायत कर रहे, उसे कहता है कि ये बुड़बुड़ाने की आत्मा The या शिकायत people की आत्मा। has to set free from this kind of mindset. ऐसे मानसिक सोच से लोगों को आजाद होना है। The provision mindset. ये माइंडसेट एक ऐसा मनस्ता है जो केवल प्रभु चीजों को प्रयोजन करे। Even God gave them the provision. What is it? प्रभु ने उनकी जरूरत को पूरी करने के बाद भी बुड़बुड़ा रहे, ये क्या दिया है, What it was? ये कैसा है ये। Hallelujah. What does it mean? They don't have the trust on God, but they only complain. उसका मतलब है उनका पूरा भरोसा प्रभु पे नहीं, केवल शिकायत करते हैं। Hallelujah. Because when you have a provision mindset, that is not God's best for you. लेकिन क्यों, अगर आपके अंदर ये केवल मेरी जरूरत पूरी हो ऐसी मानसिकता है, वो परमेश्वर की सबसे उत्तम इच्छा नहीं तुम्हारे लिए। God's best is not in the wilderness, that provision. God's best is the supply in the promised land. तो प्रभु की इच्छा ये नहीं कि जंगल में केवल तेरी जरूरत या प्रयोजन तुझे जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन प्रभु चाहते कि तुम प्रतिज्ञा के देश में जाओ, जहां तुम्हें बहुत
शायद से भी ज्यादा सब चीज पहले से ही उपलब्ध की गई है। All these months you have been in the wilderness depending on the provision. इतने सारे दिन तुम जंगल में थे, केवल प्रभु मेरी जरूरत को तो पूरा कर, उस जरूरत पर ही निर्भरित But थे। that's not God's best. लेकिन वो सबसे उत्तम चीज नहीं है प्रभु की Because तुम्हारी God's तरफ। best is not behind, God's best is ahead. प्रभु की जो सबसे उत्तम इच्छा तुम्हारे लिए वो पीछे रहने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए I है। prophesy and tell you from this month July till next August and the days to come, you will enter into a supply provision mindset. मेरी भविष्यवाणी तुम लोगों के लिए ये जुलाई के शुरुआत से लेके अगस्त के अंत तक प्रभु की यही इच्छा तुम्हारे जीवन में हो कि केवल प्रभु जो मेरी जरूरत के पूरा इतना काफी है पे नहीं, लेकिन प्रभु तुम्हारे सारे जीवन के जरूरतों को पूरा करते हैं। This month you're going to rise up in supply, says the Lord. प्रभु कहते हैं ये आने वाले महीने में तुम्हारी पहले जरूरत पूरी हो चुकी है, उस बहुतायत में तुम चलोगे। This is my blessings to you all in ये Jesus' मेरी name. आशीष तुम सबके ऊपर उंडेल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम May में। the God whom I serve is holy. क्योंकि जो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो परमेश्वर May the- पवित्र है। The God whom I serve in the Holy Bible. पवित्र शास्त्र में जिस प्रभु की उपासना मैं करता हूँ, सेवा करता हूँ, The- वो पवित्र ईश्वर The है, God of Israel. इस्राएल के ईश्वर। In the name of Jesus, I prophesy the same God whom I serve, He will take you to the place of supply. मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, वही परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो तुम्हें बहुतायत में ले जाएंगे। So how did they provoke God and how did it upset God? उन्होंने प्रभु को कैसे उकसाया और किस बात से प्रभु को उन्होंने नाराज किया? You know, always asking where? हमेशा सवाल पूछते कहाँ कहाँ कहाँ, What is this? ये क्या है वो क्या है, सवाल पूछना प्रभु से। No facilities in this hall. क्या ये हॉल में कुछ फैसिलिटी नहीं So है? much far I have to travel and देखो, come. कितना दूर हमें सफर करके यहाँ आना पड़ता है। If you want to go to the promised land, you need to travel, sir. अगर Otherwise, 40 years you will suffer. अगर तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है तो तुम्हें सफर करना है, नहीं तो 40 साल के लिए जंगल में तकलीफ झेलते रहो। Always asking the Israelites in the wilderness, ये जंगल में ये इजरायली लोग हमेशा सवाल पूछ रहे हैं, where is my bread? मेरी रोटी कहाँ पर Where है, is my chicken? मेरा चिकन कहाँ पर Where है, is my quail? कहाँ पर है वो मेरा क्वेल, Where is my income? मेरा पैसा कहाँ पर है, Where is my money? मेरा पैसा कहाँ पर है। Yeah, today also some people are like this in the wilderness. आज भी लोग जंगल में ऐसे सवालात करते रहते हैं। Hallelujah. God said to Moses, saying, प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा if you don't do something to this people, Pastor Moses, if you don't do something to this people, पासवान मोसेस, यदि तू ये लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा I will do something to this people. तो मैं ये लोगों को कुछ करूंगा। The longer you stayed in the desert, जितना समय तुम जंगल में रहते हो the worst they got it. उतनी बुरी हालत उनकी होती गई, Amen. Why? Provision mindset. क्योंकि उनका मानसिक स्थिति यही कि केवल Why? मेरी जरूरत पूरी हो जाए। They give excuse in the wilderness. Oh, प्रभु मेरा जरूरत पूरा करेगा, पूरा क्योंकि करेगा. जंगल में वो क्या बहाना देते हैं कि प्रभु मेरी ये जरूरत को तो पूरा कर दे, काफी है। When you go through wilderness, लेकिन जब आप एक रेगिस्तान या जंगल के अनुभव से गुजरते हो, you are going through a time of pain, sorrow, and no faith. तो एक पीड़ा, एक दुख, एक दर्द का जो है समय से तुम गुजरते हो, उस समय आपके जीवन में विश्वास नहीं होता है। You're going through a wilderness deserting time. तो एक जंगल में एक ऐसा रेगिस्तान का अनुभव से तुम गुजर रहे हो। What I see in the scripture, I saw the hand of the Lord for 40 years. मैं ये वचन में क्या देख रहा हूँ कि प्रभु का हाथ उनके ऊपर था 40 साल के लिए। And the hand of the Lord in the wilderness, they don't stay for a long time. Provision. जब देखो जंगल में प्रभु का हाथ था जंगल में 40 साल के लिए, लेकिन वहां पे ज्यादा समय नहीं रहता है, Lord wants you to come from the wilderness to the promised land. क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम जंगल से बाहर निकल कर वो प्रतिज्ञा या आशीष के देश में प्रवेश The करें। Lord wants you to come from the
provision Amen. to the supply. तो प्रभु चाहता है कि केवल इतना काफी है, उस जरूरत से निकलकर प्रभु चाहता है कि तुम बहुतायत में जहाँ पे सब प्रयोजन किया हुआ है उसमें प्रवेश What is करो। provision mindset? जानते हो सब प्रयोजन हो चुका है, उसका मानसिक सोच क्या है? Where it is, where it was, what is this? That is provision mindset. सॉरी, इतना काफी है का मतलब क्या है कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मुझे प्राप्त होगा, ये सवाल Do आप you know what पूछते is the हैं। meaning of supply? जानते हो ये सप्लाई शब्द का मतलब क्या Your है? heart knows that already God has provided, not asking. यानी तुम्हारे दिल में आप पहले से ही जान चुके हो कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, जो चीजें Meaning- मुझे जरूरत है मेरे प्रभु ने पहले से ही उसका प्रबंध कर दिया है। Meaning, before you ask, I answer. यानी मुझे मांगने से भी पहले मैंने उत्तर दे दिया है। Are you getting this? Goosebumps मिल रहा है मेरे को इधर। Hallelujah. Hallelujah. Before I ask, He has already supplied. यानी मेरे मांगने से भी पहले प्रभु ने उसका प्रबंध कर दिया है। Jesus taught us, before you ask, my Father in heaven already provided. यीशु ने भी हमें पहले से सिखाया, मेरे स्वर्गीय पिता ने मांगने से पहले भी तुम्हें वो दे दिया। But if you read in Psalm 78:40, अगर भजन संहिता 78:40 आप पढ़ोगे, they provoked Him in wilderness. बाइबल कहता है कि जंगल में उन्होंने प्रभु को उकसाया And they grieved Him in the desert. और जंगल में उन्होंने प्रभु को उदास कर दिया, Many दुखी times, कर दिया। even after receiving the provision, what did they do? तो ये उनकी सारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी उन्होंने क्या किया प्रभु के साथ? Provoking Him. प्रभु को गुस्सा दिला रहे हैं Hallelujah. And then they're grieving Him. और प्रभु को दुख दे रहे हैं। Hallelujah. मुश्किल ते मिल रहा है, उसके लिए भी हजार बात। Correct? Read verse 41. 40वां वचन। Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Oh, catch this word, limit. Catch this word. अभी 41 वचन में पढ़ूंगी। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे हाँ। और इज़राइल के पवित्र को खेदित कर रहे थे। पवित्र उसके आप No. And limited. ओके, Limited. खेदित कर रहे थे। खेदित कर रहा है. That means No, I said you. the wrong word. That means you can limit God. यानी वो प्रभु को सीमित कर रहे थे। एक्चुअली राइट वर्ड है, वो सीमित कर रहे थे, यानी आप प्रभु को सीमित कर सकते The हैं। Bible says they turned back against God. प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रभु को उन्होंने पीठ दिखाया। Hallelujah. They are going back to square one, Egypt. वापस से वही स्थान पे जा रहे थे जहां से शुरू की थी, वो है They मिस्र want to देश। run back to Egypt where they were first. वापस से वो बंधन में जहां पे थे, वो मिस्र देश में जाना चाहते थे। Listen, when you have a provision mentality, देखो, जब आपके जीवन में वो मानसिक सोच होती है कि केवल मेरी वो जरूरत पूरी हो you जाए, will be rounding in the circle. Same, वही सर्कल में घूमता रहेगा. अब वही गोला में गोल गोल ऐसे घूमते रहोगे। Hallelujah. Delhi to Mumbai, Mumbai to Delhi. Right? Amen. वही चक्र में आप घूमते रहोगे। Bangalore to Mumbai, Mumbai to Bangalore. मुंबई टू बैंगलोर, बैंगलोर टू मुंबई, या मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली Your टू मुंबई। provision is not there. तो वहां पे आपकी God- जरूरत के प्रयोजन नहीं God मिलेगा। says, hey son, break the circle and move to the supply. प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे उस चक्र को तोड़ और उससे तू बाहर निकल जा। Hallelujah. God doesn't want you to be same place in the wilderness asking, give me, give me, give me. प्रभु नहीं चाहते कि वही जगह पे आप अटके रहो कि प्रभु तू मुझे दे, वही जंगल में मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, इतना दे प्रभु, इतना ही दे। Everybody in the wilderness, they were only pleading. सब जंगल में सब लोग प्रभु से केवल विनती कर रहे थे, मुझे दे प्रभु। Everybody is claiming. सब लोग मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। After that murmuring, उसके बाद कुड़कुड़ा भी रहे हैं। 30 days okay brother. 30 दिन काफी है भाई। बाद में murmuring. बाद में फिर से शिकायत करना। 30 दिन के लिए रेशन आ गया. 30 दिन के लिए राशन आ गया। बाद में next 31st day murmuring. कल क्या करूं, कल क्या करूं. 31वें दिन पे फिर से बुड़बुड़ाना शुरू हो गया कि कल का क्या होगा, कल का क्या होगा। Same square one, back to square one. तो वही स्थिति से जहां शुरू हुई थी वहीं पर Bible वापस चले says जाते they हैं। turned back against God. बाइबल कहता है कि उन्होंने प्रभु को अपनी पीठ दिखाई, Hallelujah. यानी वो पीछे मुड़ गए। Lot of people, बहुत सारे लोग they start in this point यही एक स्थान से वो अपना शुरुआत करते and they हैं come back to this point. और फिर गोल घूमकर वही स्थान पे फिर से They are in the wilderness.
वो जंगल में ही है। But God said, before you ask, I'm already given, answered your प्रभु prayers. कहते हैं तेरे मांगने से पहले तेरे प्रार्थना को मैंने सुन लिया और उसका उत्तर दे चुका हूं Only पहले thing से। is you should know in your heart. केवल यही बात है कि आपको ये बात जो है उसके ऊपर विश्वास करना है अपने पूरे दिल से। Hallelujah. How did they came to the promised land? वो वादा के देश में कैसे पहुंचे? Or how did they, first let us learn, how did they got into wilderness? अभी पहला देखेंगे, अरे जंगल में वो कैसे गए? This is the important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज After है। God removed them from the Egypt bondage, ये मिस्र देश के बंधन के स्थान से प्रभु ने उन्हें निकालने के बाद they started complaining, murmuring, grumbling, all को जो भी बोलो होता उनके अंदर. तो उनके अंदर जितनी सारे शिकायतें थे, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, सब कुछ करने लगे। Because of that, और उसके कारण God instantly want to move them to the promised land. प्रभु उन्हें तुरंत ही वो वादा के देश में ले जाना चाहते थे, But because of their complaining, murmuring and limiting God, they stayed back in the wilderness for 40 years. क्योंकि उनके अंदर वो शिकायत करने की आत्मा थी, बुड़बुड़ाने की आत्मा थी, कंप्लेन करने की आत्मा थी, उसके कारण वहां पर ही वो 40 साल Because- के लिए जंगल में ही घूमते Because they थे। were asking God, always asking. क्योंकि केवल वो प्रभु से केवल मांगते रहते, मांगना था, They did मांगना not उनका- understand in their heart, God has already supplied. वो अपने दिल में उनको ये पता नहीं था कि प्रभु ने हमें जो जरूरत है पहले से दे दिया है। Instead of asking provision mentality, देखो प्रभु से मांगने का वो जो प्रोविजन यानी वो सोच है जी केवल कितना काफी है का सोच से all they needed is to move forward where God leads me. इतना ही काफी था कि वो एक कदम आगे ले जाए कि प्रभु जहां मुझे ले जाता है वहां मैं जाऊंगा। Hallelujah. It's all they needed only to trust God and move forward without asking. एक ही चीज की जरूरत है, कमी थी उनके अंदर, उन्होंने अपना पूरा भरोसा प्रभु पे रखकर अपना अगला कदम लेना चाहिए था। They have to believe in their heart. Supply is ahead, not here. उन्होंने ये विश्वास करना चाहिए था कि यहाँ पे हमारी जरूरतें का चीजें नहीं है, लेकिन आगे हमारी सारी जरूरतें पहले से प्रबंध हो चुकी है। As long as they slow down, they stuck in the wilderness, got into the provision mentality. तो जैसे वो धीमी गति में चलने लगे, हाँ। वहीं पर वो जंगल में अटके रहे और वही इस मानसिक सोच में कि प्रभु मुझे इतना ही दे, काफी है, जरूरत मेरी पूरी हो जाए। 4 people walking fast. सोचो 4 लोग बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, 2 people are walking slow. 2 लोग एकदम धीमे चल रहे हैं, What did they talk? तो क्या बात करेंगे? They're complaining against the one who is walking faster. वो शिकायत करेंगे उन लोगों के बारे में कि अरे ये लोग कितना जल्दी जल्दी चल रहे हैं। Because of these 2 people, उनका भी slow हो गया. तो ये 2 लोगों के कारण अभी उनकी भी गति कमी हो गई उनके Listen, साथ चलने as के long लिए। as you slow down, you start complaining, murmuring. देखो कभी भी जब आपकी गति कमी हो जाती है, provision. आप शिकायत बुड़बुड़ाना आपका शुरू हो जाता है। Hallelujah. Lord wants to serve you, तो प्रभु आपको देना चाहता है, सेवा करना चाहता है, but you need to move forward. लेकिन आपको पहले आगे कदम If you लेना। don't move forward, अगर आप आगे कदम नहीं लोगे, your supply will stop. आपका जो सप्लाई है, Listen. सोत्र है, वो बंद हो जाएगा। The provision is behind you, the supply is ahead. Which one you choose? देखो ये जो आपकी जरूरत को जो पूरा होता है, प्रोविजन है, वो पीछे रहता है और सप्लाई जो है जो हो चुका है वो आपके आगे रखा हुआ है। Which one? तो आप क्या चुनोगे? नाइकी वाला शू आएगा, तेरा मेजरमेंट लेके शू बना के देगा. You're waiting for your Nike shoes to come, you take the measurement and then you'll wear it. Nike founder will come. Please show me your shoes length, each one. नाइकी का फाउंडर आएगा, संस्थापक आके तुम्हारे पैर दिखाओ, मैं What did it? मेजरमेंट लेना चाहता हूं, Already बनाना it is चाहता हूं। provided all the sizes. सारे साइज के जूते पहले से ही बनाए हुए रहते What हैं। you need to do? तो आपको क्या करने की जरूरत नाइकी है? का फाउंडर के प्लीज मेरे को एक जूता दे दो ना, एक जूता दे दो ना. नाइकी के संस्थापक को कहोगे कि कृपया करके मेरे लिए भी एक जूता बनाओ, मुझे No, भी you दे दो। need to नहीं, just go and fetch it. That's all, sir. केवल आपको वहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है, जाकर केवल उसे लेना है। Lord wants to serve you. प्रभु तुम्हें तुम्हारी सेवा करना चाहता है। Lord wants you to move forward. प्रभु चाहते कि तुम लोग आगे बढ़े, Because your supply is his friend, not the provision is behind. क्योंकि तुम्हारा जो सप्लाई या सोत्र है वो आगे है, वो तुम्हारे पीछे जो है वो इतना ही काफी है, वही बात है। Hallelujah.
don't stop where you are now. अब जो स्थान पे आप हो वहीं पर अटके हुए मत रहे। You know what happens when you stop there? जहां अगर आप वहीं पर रुकेगा तो जानते हो क्या होता है? You start complaining. आप बुड़बुड़ाना You शुरू start करोगे। murmuring. आप शिकायत करना शुरू Because करोगे, you are just stuck in a place of asking. क्योंकि आप एक ऐसे जगह पे ही अटके हुए हो जहां पे केवल के प्रभु से मांगना है। Because you don't want to move forward to the place of supply, to church. क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो जहां पे प्रभु ने पहले से Listen. आपको सब चीजों का प्रबंध कर दिया है। When you are in the place of provision mentality, देखो, जब आप उस मानसिक स्थिति में रहते हो या सोच में रहते हो जहां पे प्रभु मुझे इतना काफी है या मुझे इतना ही दे दे, this is my provision. तो ये जैसे मेरे इतनी जरूरत थी तो मैंने पी लिया। I'm asking Elton. एल्टन को सवाल पूछूंगा। I don't need to ask Elton. मैंने एल्टन को कहा, एल्टन मुझे दे पानी। मुझे have to- मांगने की जरूरत नहीं थी I एल्टन से have पानी। to just go and fetch all the bottles for me. That is वहां supply. पे सारे जो बॉटल लिखे थे मुझे जाकर केवल उसे उठाकर ले जानी थी मेरे लिए। You got it what I'm saying? आप लोग समझ गए जो What is the problem? प्रॉब्लम क्या है? Turn to somebody and say mentality problem. सोच का प्रॉब्लम है, मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। Hallelujah. हालेलुया। Are they with me? क्या आप लोग समझ रहे हैं? But when you come to the place of supply, लेकिन जब आप सप्लाई के जगह पर आ जाते हो, when I come to the place of supply, जब आप सप्लाई के स्थान पे आते हो what do I do? तो मैं क्या करता I हूँ? say, thank you, Lord. I praise Jesus. Thank you, thank you, thank you so much. तो मैं कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद पूरे दिल से देता हूँ। But when you're in the place of provision, लेकिन आप जब वो स्थान पे रहते हो जहां पे केवल आपकी जरूरत go पूरी back हो to 40. जाए, The Bible says they all again and again, right? 40, please. बाइबल कहता है 40 वचन में, Often provoke them instead of praising. तो बार बार उन्होंने बलवा किया प्रभु की धन्यवाद देने के बजाय। दिया प्रभु, इतना ही दिया मेरे को, इतना ही दिया, इतना ही दिया, इतनी काफी नहीं है। और गाना भी आते हैं, काफी नहीं, वो भी प्रोवोकिंग गॉड। और प्रभु Change the से song. कुड़कुड़ा रहे और प्रभु कहता है इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है प्रभु, When you are in the place of, तुम्हारे गीत को बदल दो। when you are in the place of supply, लेकिन आप जब वो स्थान पे पहुंचे जरा आपका सारा सोत्र you हो start चुका है, praising and praising and praising Man. and thanking God. तो आप उसकी स्तुति और उसको धन्यवाद करना शुरू करते You know, हो। the people who have provision mindset, they rarely praise God. देखो, जानते हो ये ऐसे लोग जिनको कितना उनका सोच इतना ही है कि प्रभु मुझे ये ही दे दे, इतना काफी है, वो लोग जो है उनका मानसिक उनका जो सोच है वो मेरा ये जरूरत पूरा हो जाए वैसा होता है। इनको बिग पोस्टर दे दिया, मेरे को छोटा पोस्टर दिया, बट वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल देन द पोस्टर। वो बोलेंगे उनको बड़ा पोस्टर दिया, मुझे छोटा पोस्टर, लेकिन अरे वो तो प्रभु का वचन है, बड़ा What हो did या you छोटा, see? वो सामर्थ्य है। You're seeing only the big provision, you're not seeing the supply in that word. आप केवल वो बड़े पोस्टर को देख रहे हो लेकिन वो नहीं देखते कि उस छोटे चीज में भी प्रभु ने सारे जरूरतों को कैसे पूरा कर दिया है। People who have provision mindset, rarely they thank God and praise God. लेकिन एक ऐसे लोग जो केवल मुझे मेरी जरूरत पूरी हो जाए, जो ऐसे सोच के लोग हैं, वो बहुत कम प्रभु को धन्यवाद देते The हैं। people who have supply mindset, लेकिन वो लोग जिनका मानसिक स्थिति यह है कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, always they praise God, always. हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। Hallelujah. Are you there with me?